नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में 27 और 28 मई को देश का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव आयोजित होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 2 दिवसीय कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों, विदेशी राजनयिकों, सशस्त्र बलों समेत 1600 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। तेलंगाना दौरे के दौरान पीएम मोदी ने परिवारवाद और अंधविश्वास पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना की धरती से सीएम योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूं। उनको किसी ने कहा कि फला जगह पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन योगी जी ने कहा कि वो विज्ञान पर विश्वास करते हैं और वो चले गए। पश्चिम बंगाल की सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में अब राज्यपाल नहीं बल्कि राज्य का मुख्यमंत्री कुलाधिपति यानी कि चांसलर होगा। सरकार इसे अमल में लाने के लिए जल्द ही विधेयक पेश करेगी। ये जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री ने दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में वाराणसी कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। मुस्लिम पक्ष ने याचिका खारिज करने की मांग की। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में मुकदमा चलेगा या नहीं, इस पर सुनवाई होनी है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब अजमेर शरीफ पर एक नया दावा सामने आया। महाराणा प्रताप सेना की ओर से अजमेर की दरगाह के हिंदू मंदिर होने और यहां हिंदू प्रतीक चिन्ह होने की बात कही गई है। संगठन ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है और हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह होने का दावा किया। सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को प्रोफेशन मान लिया है। कोर्ट ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को आदेश दिया है कि वो सेक्स वर्कर्स के काम में बेवजह दखल न दे। कोर्ट ने कहा कि अपनी मर्जी से प्रोस्टिट्यूट बनना गलत नहीं है, सिर्फ वैश्यालय चलाना गैर कानूनी है। आईआरसीटीसी की भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन 21 जून से रामायण सर्किट यात्रा से शुरू हो रहा है। 18 दिवसीय इस यात्रा में लोगों को भगवान राम की जन्मभूमि और उनकी कर्मभूमि से जुड़ी हर एक जगह के दर्शन कराए जाएंगे। दिल्ली से शुरू हुई ये यात्रा अयोध्या, जनकपुरी, सीतामढ़ी, वाराणसी, नासिक, रामेश्वरम होते हुए दिल्ली आएगी। आईपीएल के सेकेंड क्वालिफायर में आरसीबी और राजस्थान के बीच अहमदाबाद में मुकाबला होगा। लीग में अब सिर्फ 2 ही मुकाबले बचे और फिर उसे चैंपियन सीजन 15 का चैंपियन मिल जाएगा। गुजरात की टीम पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, जबकि एक बार की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स अपने दूसरे खिताब की खोज में पहुंचना चाहेगी। भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप के अपने आखिरी पूल मैच में इंडोनेशिया को 16-0 के बड़े अंतर से हराकर सुपर 4 में प्रवेश कर लिया। इस जीत के साथ भारत के पाकिस्तान के बराबर अंक हो गए हैं। हालांकि भारत को गोल अंतर भी पाकिस्तान से बेहतर करना था और इसके लिए 16 गोलों के अंतर से जीत जरूरी थी। लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास टॉम ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। खिताब जीतने वाली हिंदी भाषा की पहली किताब है। गीतांजलि श्री का उपन्यास हिंदी में रेत समाधि नाम से छपा था, जिसका डेजी रॉकवेल ने इंग्लिश में अनुवाद करके टॉम ऑफ सैंड रखा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में बस्तर दौरे पर रहे। भैंसगांव और बकावंड में सीएम ने 16 करोड़ 83 लाख के कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। वहीं सीएम राजनगर स्थित किसान लकेश्वर कश्यप के घर भी पहुंचे, जहां मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज के साथ उन्होंने भोजन किया। विदिशा के कागपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 20 करोड़ रुपए विकास कार्यों और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीण परिवहन सेवा के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ग्रामीणों को सस्ती परिवहन सेवा का शुभारंभ भी किया। खरगोन में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के प्रभावितों को जल्द ही आर्थिक मदद मिलने जा रही है। सीएम ने हिंसा प्रभावितों को 71 लाख रुपए की अतिरिक्त राहत राशि की घोषणा की थी, जिसके बाद कलेक्टर ने 3 दिन के अंदर अतिरिक्त राहत राशि बांटने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले को 500 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। बेगमगंज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप, रानी अवंतीबाई, कर्माबाई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। इससे पहले उन्होंने कॉलेज परिसर में पौधा लगाया। मध्य प्रदेश की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर में अपने विधानसभा क्षेत्र का जायजा लेने जब निरीक्षण पर निकले तो गंदे पानी की समस्या को लेकर लोगों ने मंत्री तोमर को घेर लिया, जिसके बाद तोमर ने निगम अधिकारियों को तलब किया और तुरंत समस्या के निराकरण के आदेश दिए। बालोद में सीएम भूपेश बघेल के दौरे को लेकर कलेक्टर ने जनचौपाल लगाया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, साथ ही प्रमुख विभागों ने अपने स्टॉल भी लगाए। जनचौपाल में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्या को लेकर आए, सभी आवेदनों के निराकरण के लिए निर्देशित किया। रायपुर में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कई आयोजन करने का फैसला लिया गया। इस दौरान 15 दिनों तक केंद्रीय योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। साथ ही सभी मोर्चा प्रकोष्ठ पदाधिकारी जनता से मिलेंगे और सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की बात बताएंगे। मध्य प्रदेश में अब नगरीय निकाय चुनाव में महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों के चुनाव में सस्पेंस खत्म हो गया है। महापौर को जनता प्रत्यक्ष प्रणाली के तहत चुनेगी। नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों का चयन पार्षद करेंगे। सरकार के अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा, जहां उन्होंने आयुक्त से मुलाकात कर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की शिकायत की। बीजेपी का आरोप है कि प्रशासनिक अमला और बीएलओ हजारों की संख्या में पात्र लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट रहे हैं।
इंदौर नगर पालिका निगम में वार्ड आरक्षण को कांग्रेस ने चुनौती देना शुरू कर दिया है। आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि वार्ड आरक्षण के दौरान इंदौर हाईकोर्ट के फैसले की अवमानना की गई है। इंदौर हाईकोर्ट ने पूर्व में फैसला देते हुए वार्ड आरक्षण को रद्द कर दिया था। ग्वालियर में गेहूं निर्यात पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत गेहूं उत्पादन का एक बड़ा देश है। दुनिया के कई देश और पड़ोसी देश भारत की ओर देखते हैं। अंधाधुंध गेहूं का एक्सपोर्ट ना हो, इसलिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि बाजार संतुलित रहे, इस सरकार की भी जिम्मेदारी है। सतना के धवारी चौराहे में लगी पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को खंडित करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर कमलनाथ ने ट्वीट कर घटना की निंदा की। वहीं वायरल वीडियो देखने के बाद यूथ कांग्रेस ने प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया, कोतवाली में केस दर्ज कराया। वहीं प्रतिमा खंडित करने के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। दरअसल असामाजिक तत्वों के नेहरू प्रतिमा पर डंडे बरसाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद ये पूरा विवाद बढ़ा। छत्तीसगढ़ में 34 ट्रेन रद्द होने पर लोगों का विरोध देखा जा रहा है। रेलवे जोन संघर्ष समिति के बाद बिलासपुर कांग्रेस कमेटी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला। बिल्हा विधायक ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के निवास के बाहर धरना दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल रहे। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने जबलपुर में एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। इसके तहत 29 मई तक जबलपुर में जन जागरण यात्राएं की जाएंगी और फिर 31 मई को विशाल पदयात्रा निकालकर नगर निगम का घेराव किया जाएगा। लखन घनघोरिया ने प्रशासनिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए यह ऐलान किया है। इंदौर में अब गौरव दिवस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गौरव दिवस के मौके पर इंदौर की हस्तियों का अपमान किया जा रहा है। यहां गायिका श्रेया घोषाल और मनोज मुंतसिर को बुलाया जा रहा है, जबकि इंदौर की गायिका पलक मुछाल और स्वानंद किरकिरे को नहीं बुलाया गया। ग्वालियर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। ग्वालियर में शादी में शामिल होने के बाद लोग मुरैना लौट रहे थे। सड़क किनारे बैठकर लोग बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने 5 को रौंद दिया। डोंगरगढ़ में 4 अप्रैल से शुरू मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। सरकार की ओर से काम पर लौटने के लिए अल्टीमेटम भी दिया गया है, लेकिन इनका मनरेगा कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ा है। कर्मियों का कहना है कि सरकार जब तक हमारी 2 सूत्रीय मांगों को नहीं मानती है, आंदोलन जारी रहेगा। जशपुर जिले के दुलदुला अस्पताल में डॉक्टरों से मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दुलदुला और पत्थलगांव में संसदीय सचिव यूडी मिंज का पुतला दहन किया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। इधर पूरे मामले में जांच के लिए कलेक्टर ने 4 अधिकारियों की टीम का गठन किया है। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। हत्या में शामिल दोनों आतंकी लोकल टेररिस्ट थे और हाल ही में लश्कर में शामिल हुए थे। दोनों की पहचान मुश्ताक भट्ट और फरहान हबीब के रूप में हुई है। दोनों ने लश्कर के कमांडर लतीफ के कहने पर अमरीन की हत्या की थी। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब अजमेर शरीफ पर एक नया दावा सामने आया। महाराणा प्रताप सेना की ओर से अजमेर की दरगाह के हिंदू मंदिर होने और यहां हिंदू प्रतीक चिन्ह होने की बात कही गई है। संगठन ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है और हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह होने का दावा किया है। आईपीएल के सेकेंड क्वालिफायर में आरसीबी और राजस्थान के बीच अहमदाबाद में मुकाबला होगा। लीग में अब सिर्फ 2 ही मुकाबले बचे और फिर उसके बाद सीजन 15 का चैंपियन मिल जाएगा। गुजरात की टीम पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, जबकि एक बार की चैंपियन राजस्थान रॉयल एक बार फिर से ये खिताब अपने नाम करना चाहेगी। भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप के अपने आखिरी पूल मैच में इंडोनेशिया को 16-0 के बड़े अंतर से हराकर सुपर 4 में प्रवेश कर लिया है। जीत के साथ ही भारत ने पाकिस्तान को पछाड़कर सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत के अलावा जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। खिताब जीतने वाली हिंदी भाषा की पहली किताब है। गीतांजलि श्री का उपन्यास हिंदी में रेत समाधि नाम से छपा था, जिसका डेजी रॉकवेल ने इंग्लिश में अनुवाद करके नाम टॉम्ब ऑफ सैंड रखा था। उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र संघ के लगाए प्रतिबंधों पर चीन और रूस ने वीटो लगा दिया है। लगातार बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के बाद यूएन ने नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था, लेकिन वीटो लगने के बाद अब यह टल गया है। यूएन में चीन के प्रतिनिधि ने कहा कि उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है।